अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं और केमिस्ट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊं कि हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारा जो चैप्टर नंबर चल रहा था 9, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है आपके 10th की केमिस्ट्री का। ठीक है, उसको अगर हम देखें तो हमारा जो लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था जो कि हमने पढ़ा एक्सटेंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, यानी कि केसी एक्सप्रेशन यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें किस तरीके से फैसिलिटेट करता है, किस तरीके से हमें हेल्प करता है कि हम जो है बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो उसका एक्सटेंट कितना हो चुका है, यानी कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या कितना परसेंट अभी रिएक्शन बाकी है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं इस बात को, अगर हम जो है थोड़ा सा देख लें, तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास एक लास्ट टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया। मैं चाहूँगा कि जो है आप लोगों से समहाउ थोड़ा बहुत डिस्कस करूं रिलेटेड टू एक्सरसाइज एज वेल। उससे ये होता है कि जो है ना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अनस, वालेकुम अस्सलाम, जितने भी लोग सलाम कर रहे हैं तो उनको वालेकुम अस्सलाम कहता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। एक पॉइंट रह चुका है, मैं चाहूंगा कि वो भी करवा दूं आप लोगों को। हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे चैप्टर की एक्सरसाइज को। ठीक है, मैं जो है आप लोगों के साथ अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर जो पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो आपकी एक्सरसाइज से ही होता है, एक्सरसाइज से ही क्वेश्चंस लिए हुए होते हैं। ठीक है जी। मैं आप लोगों के लिए वो नोट्स शेयर कर दूंगा और समहाउ आज हम थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज को टच करेंगे, उस हवाले से थोड़ी बहुत बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है रिलेटेड टू जो चैप्टर अभी हमने कंप्लीट किया तो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर दूंगा। ठीक है। और एक और बात जो है कल के लेक्चर के हवाले से कि मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं ले सका। अगर आप चाहते हैं कि कल के हवाले से भी आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को आंसर दूंगा, आप लोगों को जो है समझा दूंगा। ठीक है भाई। जल्दी से जो है अब चलते हैं अपने जो है जो लेक्चर है उसकी तरफ, और जो कंटेंट हम आज आपसे शेयर करना चाह रहे हैं उस हवाले से हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हम जो है 10th केमिस्ट्री में हैं, यानी 10th की केमिस्ट्री को इस वक्त हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपसे जैसे कहा कि जो चीज़ डिस्कस की जा रही थी वो था एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी के हम केसी एक्सप्रेशन के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। उस हवाले से जो है मैं आप लोगों को बताता सर पीडीएफ में होंगे। देखो मैं आपको बताऊं अनस, अभी तक जो है ना हमारा चूंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कैंपस ड्राइव है, ठीक है, उस पर हम काम कंप्लीट आउट कर लें। तो जैसे ही जो है आवाज़ भी बिल्कुल ठीक है, आप सबको आवाज़ आ रही है, देखो सबको आवाज़ आ रही है, इसलिए मुझे वो रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है, तो अब्दुल्ला थोड़ा सा अपना जो है वो अपनी जो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप वगैरह जो भी, ठीक है, उसकी उसकी आवाज़ थोड़ी सी जो है वो चेंज जो है थोड़ी सी इन्हांस कर लें, उसको इंक्रीज़ कर लें। मैं आपको बताऊं कि जो है कैंपस ड्राइव पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो कैंपस ड्राइव जो है उसका काम कंप्लीट आउट हो जाएगा तो उसमें फिर ये होगा कि हमारे पास फैसिलिटी होगी टीचर्स के पास कि वो पीडीएफ फाइल के अंदर या वर्ड की फाइल के अंदर भी अपने जो नोट्स हैं वो अपलोड कर सकें। इस वक्त तक जो है वो अवेलेबल नहीं है हमारे लिए फैसिलिटी, तो हम करेंगे ये कि मैं आप लोगों के लिए इमेजेस की फॉर्म के अंदर जो है वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, आप लोग वो देख सकेंगे, वहां से डाउनलोड कर लें, उसे आप प्रिपेयर कर सकेंगे। ठीक है भाई। हम इस तरीके से जो है अपना काम चला लेंगे अब। ठीक है, जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है हम उसको अपलोड भी कर लेंगे पीडीएफ फाइल के अंदर, वहां से भी आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है भाई, सर नजर नहीं आ रहे, सब नजर आ रहे हैं भाई? ठीक है, और सबको मैं इस वक्त दिख भी रहा हूँ। अच्छा, अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आऊँगा और आप मुझसे क्वेश्चन कर सकेंगे रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 9 जो भी हमने कंप्लीट आउट किया है। और उसके बाद फिर जो है ना क्या कहते हैं, हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, और मैंने आपको कहा कि मैं एक्सरसाइज के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गया? अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो है दो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, मैं चाहूंगा कि थर्ड पॉइंट आप लोगों के सामने रखूं और तीसरा पॉइंट जो है आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर लूं। थर्ड पॉइंट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी नीदर स्मॉल नोर लार्ज। ठीक है, ये पॉइंट हमारा रह गया था, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा। पहले हम जो है राइट कर लेते हैं इस पॉइंट को, और फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया? हम यहाँ लिख लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। Numerical value of Kc, neither small nor large.
नॉर्लॉज। सो इसके हवाले से हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है, यानी कि इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन जो है मिल रही है, क्या कुछ हम इससे गेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की भाई, अगर हम बात करते हैं केसी एक्सप्रेशन की, जिसमें हम कह रहे हैं कि एक ऐसा केसी एक्सप्रेशन के जिसमें हम कहते हैं कि ना तो जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी केसी की, बहुत लार्जर वैल्यू होगी, और ना ही जो है बहुत स्मॉल वैल्यू होगी केसी की। ठीक है, इस तरह के हम जो है रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि देखो, हमने बात पढ़ी हुई है केसी जो है, ठीक है, ये क्या होता क्या है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये रेशो है बेसिक तौर पे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स नीचे होते हैं। ठीक है, इन दो चीजों की ये बेसिक तौर पे क्या है, एक रेशो है। ठीक हो गया। सो अगर हम बात करते हैं इस रेशो की, तो देखो हम ये बात जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि केसी वैल्यू ज्यादा होती है उन तरह के रिएक्शंस के लिए कि जिसमें हम कहते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो, रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो। तो इस तरह के रिएक्शंस जो होते हैं उनके लिए केसी एक्सप्रेशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और वो तमाम रिएक्शंस के जिनके लिए केसी वैल्यू बहुत थोड़ी होती है, केसी की वैल्यू बहुत छोटी होती है, फ्रैक्शंस की फॉर्म के अंदर होती है, इस तरह के रिएक्शंस के वास्ते हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है, इक्विलिब्रियम जब कंडीशन गेन हो गई तो इसके ऊपर प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम होगी लेकिन रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो तो हम कहते हैं कि एज अ होल जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो छोटी आती है, थोड़ी आती है। ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं कि जी हमारे पास ना तो बहुत छोटी वैल्यू हो केसी की, ना बहुत बड़ी वैल्यू हो, यानी हम कह सकते हैं समहाउ मॉडरेट किस्म की वैल्यू हो केसी की, तो वो कब होगा कि जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस आपस में इक्वल होंगी, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। ठीक है जी, ये वाली कंडीशन कब अप्लाई होती है, ये वो टाइप ऑफ रिएक्शंस होंगे कि जिनके अंदर हम कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी वो कंडीशन जिसमें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस के हवाले से हम कहते हैं कि इसमें जब इक्विलिब्रियम गेन हो चुका तो इस स्टेज के ऊपर हम कहते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट है दैट विल बी कंपेरेबल, ठीक है, और ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, और ऑलमोस्ट इक्वल। चूंकि ये इक्वल होगी, ऑलमोस्ट कंपेरेबल होगी, तभी केसी एक्सप्रेशन जो है वो मॉडरेट वैल्यू कैरी करेगा। ठीक है, बहुत बड़ी भी नहीं वैल्यू कैरी करेगा, ना बहुत छोटी वैल्यू जो है वो कैरी करेगा। ठीक है जी। सो इसको हम वर्ड्स की फॉर्म के अंदर राइट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल जो है वो कोट करूंगा। ठीक हो गया। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फॉर दैट कंडीशन we can say when reaction gain equilibrium condition the amount of reactant and product almost comparable. ठीक है भाई, यानी हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ फ्रैक्शन है कि जिसके अंदर केसी की वैल्यू मॉडरेट है, और केसी की वैल्यू मॉडरेट तब होती है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस हैं, जो अमाउंट्स हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है, समहाउ हम कहते हैं कि जो है वो कंपेरेबल होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर हम एक रिएक्शन पे जरा गौर कर लें, एग्जांपल के तौर पे आपकी बुक में दिया हुआ है, एक है N2O4 और इसकी है डिकम्पोजिशन। ठीक है, N2O4 जो है इसको डिकम्पोज किया गया है, ठीक है, इसको तोड़ा गया है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। सर आई एम न्यू स्टूडेंट फॉर 10th क्लास, अली आपको हम वेलकम करेंगे आज जो है आज की क्लास के अंदर, और हम जो है कोशिश करेंगे और हम उम्मीद भी रखते हैं कि आप इस साइट से, इस वेबसाइट से, इस campus.p के प्लेटफॉर्म से, इस इंस्टीट्यूट से आप बहुत कुछ नया सीख पाएंगे और कुछ नई राहें जो है आपके लिए खुलेंगी। ठीक है भी। सो अब N2O4 की बात कर रहे हैं, ये एक हमारे पास कंपाउंड, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, इसके थ्रू हमारे पास 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं।
फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन हम कहते हैं जो Kc की वैल्यू है इसके लिए वो हमारे पास कितनी है जी, अराउंड 0.21, ठीक है, 0.211, ठीक हो गया। सो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है कि जिसमें हम कहते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर जो Kc की वैल्यू हमारे पास आती है, ठीक है, हम कहते हैं समहाउ ये कंपेरेबल है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मॉडरेट है, ना बहुत लार्जर है ना बहुत स्मॉलर है, ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर हम कहते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट्स होंगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वापस में कंपेरेबल होंगी, ठीक है भी सना, ठीक है भी नशरा आई थिंक, ठीक है, आप दोनों को भी मैं वेलकम करूंगा और ये उम्मीद के आप लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ नया जो है यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है भाई। सो अब यहाँ तक आपने मुझसे कुछ जो है पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस हवाले से मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, कुछ नई बातें जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपने कुछ पूछना है आप जल्दी से पूछेंगे, ये तो हम आगे चलेंगे। सो आप मुझसे कुछ ना कुछ अगर पूछना चाहते हैं इस लेक्चर के हवाले से, अब तक जो हमने डिस्कस किया या इवन के जो हमने कल डिस्कस किया था, जो हमने कल पढ़ा था, उस हवाले से आपने मुझसे करके पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जो है रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से जो है आप मुझे बता दें, अगर क्वेश्चन नहीं है, नो क्वेश्चन दानियों ने कह दिया है, सो अगर आपने क्वेश्चन नहीं करना तो कम से कम क्लियर मेंशन करें ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप लोगों को समझ आ चुकी है, ताकि हम फिर नेक्स्ट कुछ बातों की तरफ चल सकें। मैं आपको बता चुका हूं कि आप लोग इस वक्त जो है ना सिर्फ इस हवाले से मुझसे पूछ सकते हैं जो भी मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया, बल्कि इसके साथ साथ इवन आप जो है पूरा की पूरा जो चैप्टर हमने भी कंप्लीट किया उसमें कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेशन समझा दें, किस चीज की डेफिनेशन आप चाहते हैं जल्दी से मुझे बता दें। सर टेस्ट योरसेल्फ कब करेंगे, कौन सा टेस्ट योर, अच्छा वो टेस्ट योरसेल्फ वाला, ये वाला जो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास मौजूद है, ठीक है भाई, कौन सा टेस्ट योरसेल्फ करना है आप जल्दी से मुझे बता दें, वो मेंशन कर दें ताकि हम कर सकें। देयर आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, हसन हाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो जरूर हम करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। सो क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो आप मुझसे करेंगे, नहीं तो फिर हम जो है चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मैं एक्सरसाइज के आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत ब्रीफ करूंगा, उस हवाले से आप लोगों को बताऊंगा और कुछ चीजें जो है आप लोगों को समझाऊंगा। हम पहले एमसीक्यूज की बात कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर देने हैं अपनी प्रोफाइल पर, ठीक है, वो आप मेरी प्रोफाइल से ले लेंगे और उसको जो है याद करेंगे, ठीक है भाई। सो फिर जल्दी से आप लोग बुक निकाल लें अपनी और बुक के थ्रू जो है आप लोग देखें कि एमसीक्यूज के पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। सर पिछले भी नहीं किए, बिल्कुल आयशा, टेस्ट फॉर योरसेल्फ जो है वो हम कर लेते हैं। सर एग्जांपल नहीं समझ आई, कौन सी वाली भी जल्दी से क्लाउड बता दें, कौन सी एग्जांपल चाहते हैं। ये वाली एग्जांपल आप कह रहे हैं नाइट्रोजन की, यानी जो ऑक्साइड है इसकी डिकम्पोजिशन की जो हम बात कर रहे हैं। देखो मैंने आपको कहा कि N2O4 एक कंपाउंड है, हम इससे टेम्परेचर प्रोवाइड करें ना, हाई टेम्परेचर मोर देन 150 के अराउंड इसको टेम्परेचर अगर प्रोवाइड किया जाए तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ये टूट जाता है टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो N2O4 डिकम्पोज होगा, टूटेगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसकी जो Kc वैल्यू है इट इज मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि जो है ना तो बहुत बड़ी वैल्यू है Kc की, ना बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। और ऐसा किस तरीके से मुमकिन हो सकता है, हम कहते हैं जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मींस के हम समहाउ कहेंगे कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इन दोनों के अंदर हमारे पास कंपेरेबल होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। इसलिए हम कहते हैं कि चूंकि ये रेशो है Kc, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब दोनों पे नोमीटर और डिनोमीटर की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होगी, कंपेरेबल होगी, तो फिर Kc की वैल्यू भी कंपेरेबल आएगी, नहीं मॉडरेट आएगी, ठीक है, इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी ना इतनी छोटी होगी। सर व्हाट इज मेंट बाय मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मकसूद, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है लार्जर स्केल पर। एक होता है वर्ड माइक्रो, माइक्रो मींस स्मॉल, मैक्रो मींस लार्ज, मैक्रोस्कोपिक मींस लार्जर स्केल, ठीक है, इन लार्जर स्केल और इन लार्जर पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये हम बात कर रहे होते हैं जी। सर हमने कोई भी टेस्ट योरसेल्फ नहीं किया सारे चैप्टर में से। आयशा फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि हम फिर थोड़ा बहुत उसके लिए भी टाइम सर्व कर लेंगे आयशा, ठीक है, और उसको भी हम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वैसे टेस्ट योरसेल्फ के हवाले से इतना हम जो है क्या कहते नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम जरूर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उस बारे से, ठीक हो गया। वो एक एक्स्ट्रा किस्म की एक्टिविटी है, अगर हम चाहें तो वो कर सकते हैं। मेरे पास बुक नहीं है तो देखो अली, आपको मैंने जो है आप लोगों से फर्स्ट डे जो है मैंने आप लोगों से एक लिंक शेयर किया था, वो पीडीएफ फाइल के अंदर आप अपनी बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपल गूगल पे लिखें केमिस्ट्री 10th क्लास, ठीक है, पीडीएफ,
ठीक है, तो डाउनलोड, सो वो आपको ऑप्शंस नीचे दे देगा, कुछ साइट्स दे देगा, इवन इल्म की दुनिया साइट से आप जो है वो 10th क्लास की केमिस्ट्री को पूरी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। आयशा, आर नॉट इम्पॉर्टेंट, अच्छा जी पूरे पेपर में एक या दो आती हैं, चलें भी ठीक है, तानिया ने क्लियर कर दिया है। अच्छा, सो आई थिंक क्लियर हो चुका है, चलें क्लाउड को भी क्लियर हो चुका है, क्लाउड को भी क्लियर हो चुका है, तो हम आगे चल सकते हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों को चाहूंगा कि पहले एमसीक्यूज बता दूं, ठीक है, एमसीक्यूज के बाद से हम थोड़ी सी जो है वो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे। ठीक है भी। सो अब आप लोगों के पास अपनी बुक्स होंगी, आप लोगों ने बुक के अंदर जो है एक्सरसाइज को जो है ओपन कर लिया होगा, और आप लोग रेडी होंगे कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। ठीक है भी, मूड पे बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा, आप बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप पे आपका जो है जो इस वक्त पॉइंट है वो भी बिल्कुल बजा है। दाने भी ने भी जो है समहाउ ठीक कहा। सो मैं आप दोनों की बात मान लेता हूँ, मैं जो है टेस्ट योरसेल्फ समहाउ कर लेंगे हम, ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा किस्म की एक्टिविटी वो भी हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, सो अब हम एक्सरसाइज पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वापस वहां चलेंगे तो हम वो कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बता दें कि आप लोगों ने एक्सरसाइज ओपन कर ली है या नहीं की आप लोगों ने, जल्दी से मुझे बता देंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू जो है उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, वो कह रहा है इसमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट के अंदर जो है ये कहा है उसने, फाइल लिंक शेयर प्लीज प्लीज प्लीज, चलें ठीक है भैया, हम आपके लिए जो है आप लिंक शेयर कर देंगे पीडीएफ फाइल का, फिल वक्त आप फोकस करेंगे जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं सवाल से जो है आप देखेंगे। ठीक है, सो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल, ठीक है, रिएक्शंस आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी इसकी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसकी स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है उसने कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो मैंने नीचे प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन की नहीं है। ठीक है, तो आपने इन चार पॉसिबल ऑप्शंस में से वो ऑप्शन देखनी है कि जो डायरेक्टली तौर पे हम कहते हैं कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है इनकी नहीं होती सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आशा, मेरे फाइल पे मौजूद था। ठीक है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हम फोकस करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर, आपने जिस एमसीक्यू पे फोकस करना है, फर्स्ट एमसीक्यू की मैंने स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं कि चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी प्रॉपर्टी रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शंस की नहीं होती। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देख लें तो वो हमारे पास क्या है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट्स नेवर रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ठीक है, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट्स नेवर, ठीक है, नेवर रिकंबाइन टू फॉर्म, ठीक है, रिएक्टेंट्स। अब ये ही फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस की नहीं होती। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो, देखो रिवर्सिबल की हम बात करते हैं तो रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं, उनसे प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट वापस जो है यानी टूटता है या वापस डिकम्पोज होता है या आपस में जो है मिलता है, मिक्सअप होता है, उसके थ्रू वापस रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं। सो फर्स्ट ए ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, फॉर जस्ट फर्स्ट एमसीक्यू। ठीक है, उसकी रीजन सिंपली ये है कि जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, दे विल रिकंबाइन टू मेक प्रोडक्ट टू मेक रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी रिवर्सिबल होता ही इस तरीके से है। ठीक है जी, बाकी ऑप्शंस भी अगर आप देख लें तो आपको जरूर जो है मजीद जो है क्लैरिटी मिल जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से। दे नेवर कंप्लीट, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने यही बात कही थी कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस में रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो हम समहाउ कहते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी, कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट आउट नहीं होता। दे प्रोसीड इन बोथ वेज, बिल्कुल एग्जैक्टली, रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये दोनों तरफ चलेगा। और दे हैव अ डबल एरो, बिल्कुल सही कहा। रिवर्सिबल टाइप की हमने जब बात की थी हमने कहा था कि इसकी इंडिकेशन कहां से मिलती है, रिवर्सिबल की इंडिकेशन डबल एरो से जो है हम इंडिकेट कर रहे होते हैं इस तरह के रिएक्शंस को। ठीक है जी, फर्स्ट हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हुआ, ए ऑप्शन उसका राइट ऑप्शन था। सेकंड की हम बात कर रहे हैं इन द लाइम किलन। ठीक है, लाइम किलन, ठीक है जी, द रिएक्शन, ठीक है, इन द लाइम किलन। लाइम किलन इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। जैसे इवन आप देखो जो किलन का मतलब होता है भट्टी, ठीक है, यानी जिसमें हम आग चलाते हैं। ठीक है, आई एम नॉट क्लियर फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू भी इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि आपके पास इस वक्त बुक नहीं है, सो आप जल्दी से बुक ले आए, ठीक है, ताकि आपके सामने आपकी स्टेटमेंट मौजूद हो बुक की, तो मतलब एमसीक्यू की, तो आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है भाई। अच्छा, सेकंड की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। सेकंड हमारे पास जो है, अगर हम इसकी बात करें तो पहले तो हम देखते हैं लाइम किलन का नाम क्या है, यानी इसका मतलब क्या होता है।
कभी आपने जो है विजिट किया हो दूध दही की दुकान पर, ठीक है, या आप कभी जो है तंदूर गए हो, ठीक है, जहां पर रोटियां बनाते हैं, ठीक है जी। सो वहां पर जो है क्या होता है कि जो है एक भट्टी सी बनी होती है जिसमें आग लगी होती है, ठीक है भाई। इवन के जो क्या कहते हैं ये भट्टे होते हैं जहां पर ईंटें बनती हैं, ठीक है, उसको भी जो है हम क्या कहते हैं किलन का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। सो लाइम किलन का मतलब क्या है कि एक भट्टी नुमा चीज है, ठीक है, जिसमें हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, किसी चीज को हम बर्न करते हैं, ठीक है भाई। स्लो बोले रिक्वेस्ट, चलें ठीक है भैया, थोड़ा सा हम स्लो बोल लेते हैं ताकि आपको जो है समझ आ जाए। फर्स्ट डे है इसलिए आप जो है कन्वीनियंट नहीं फील कर रहे, ठीक हो गया। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, और टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है कि जो गिवन कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट वो टूट रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं गोज टू कंप्लीशन बिकॉज, अभी इसमें कह रहे हैं कि रिएक्शन जो है कंप्लीशन की तरफ को जाता है, कंप्लीट आउट होता है। उसकी रीजन सिंपली तौर पे क्या है, ए ऑप्शन देख लेते हैं, एट ऑफ हाई टेम्परेचर, तो ये कोई रीजन नहीं हुई, ठीक है, ये कोई रीजन नहीं है। हाई टेम्परेचर जो है ये कोई रीजन नहीं होती कि जो है कोई रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है वो कंप्लीट आउट हो जाएगा, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा भी कुछ नहीं है, दोनों स्टेबल हैं। कैल्शियम ऑक्साइड भी स्टेबल है, कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट जो है समहाउ वो भी स्टेबल है, ठीक हो गया। सी ऑप्शन है CO2 एस्केप कंटिन्यूसली तौर पे, कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो ठीक होगी। सर हमारी नेशनल फाउंडेशन की बुक है चले भी ठीक है, आप देख लें उसके अंदर जो है ठीक है भी आप देख लें, ठीक है, उसमें जो भी आपके पास एमसीक्यूज होंगे आप उनकी स्टेटमेंट्स को देखें। समहाउ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसी से रेलेवेंट ही एमसीक्यूज आपके पास भी होंगे, तो आप उस जो कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं अपने एमसीक्यूज के साथ जो आपकी बुक के एक्सरसाइज में मौजूद है, ठीक हो गया। सब यहाँ पे अगर हम फोकस करें, देखो ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स मिल रहे होते हैं, प्रोडक्ट जो है बना रहे होते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट या तो डिकम्पोज होता है या प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये आपस में मिलकर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। इस तरह से रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है और रिएक्शन रिवर्स बैक भी होता है, ठीक है। अब रिएक्शन इस तरह वाला रिएक्शन जो रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये कब जो है कंप्लीशन की तरफ जाएगा, ये कंप्लीशन की तरफ सिर्फ तब जाएगा कि जब हम कहते हैं कि प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाए, वो उसको हम बार बार सिस्टम से निकाल दें, ठीक है। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो वापस से रिएक्शन जो है चाहेगा कि इक्विलिब्रियम गेन करे, क्योंकि हमने बात पढ़ी हुई है इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं इनकी कंसंट्रेशंस जो हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। अगर आप जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो या इवन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो रिएक्शन फिर से चाहेगा कि इक्विलिब्रियम गेन करे, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है जब भी आप कंसंट्रेशन को वेरी करते हो, चाहे वो रिएक्टेंट की हो या वो प्रोडक्ट की हो, ठीक है जी। सो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो एक गैसियस सब्सटेंस है, जैसे ही बनता है वो उड़ जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाता है, तो जल्दी जल्दी जो है हम कहते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो रहा है और एक प्रोडक्ट के रिमूव होते हुए रिएक्शन फॉरवर्ड सेंस में जाएगा, ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट वन फॉर सेकंड एमसीक्यू। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत डिटेल बेसिस को एक्सप्लेन किया है तो आपको चीजें समझ भी आई होंगी और रीजन भी समझ आई होगी कि सी ऑप्शन ही क्यों राइट ऑप्शन है, और आपके जो रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस का जो कॉन्सेप्ट था वो भी थोड़ा बहुत रिकॉल हुआ होगा, ठीक है भाई। टेस्ट जरूर है हमारा जो है हमने वो भी करना है। अभी तक आप मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को जो है समझा सकूं। ठीक है, सो चलिए ठीक है भाई, मैं फिर जो है आप लोगों से इजाज़त ही चाहूँगा क्योंकि जो है आप लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल इशू की बिना पर आप लोगों को टेस्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं हो सका। हम इंशाल्लाह जो है कल आप लोगों से टेस्ट ज़रूर लेंगे और कल जो है आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा अपने ख्याल रखना है, लेक्चर को आप रेट ज़रूर किया करें और अपनी सजेशंस का ज़रूर इजहार किया करें। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, ठीक है,
और जो है जो चीज़ हमारे अंदर होती हैं, कमी कोताहियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, हम उसको दूर कर लेते हैं, ठीक है जी, और बेहतर हम अपना रिजल्ट आप लोगों को दे सकते हैं, ठीक है भी, एफर्ट ज़्यादा हो जाती हैं। सो आप लोग ज़रूर जो है लेक्चर को रेट कीजिएगा। दूसरा ये कि प्रोफाइल पर जाकर आज मैंने आप लोगों को एक मज़े की पोइट्री जो है सेंड की भी है, वो भी आप देखिएगा, उसको भी जो है सुनिएगा। और थर्ड वन ये कि मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स प्रोफाइल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। सो कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे सेम टाइम के ऊपर। अपना बहुत सारा अपने ख्याल रखना है, दुआएं आप बहुत करेंगे हम सब के लिए, ठीक है जी। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।